आज 27/12/2024 है। आज की इस वीडियो में हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। उपचयन अपचयन अभिक्रिया से पहले हम लोगों ने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब इस चारों प्रकारों के साथ साथ में अब हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ये जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ये किसी अभिक्रिया के प्रकार के साथ साथ में उस अभिक्रिया के जो रूप है, किस प्रकार से वो हो सकता है, उसको वो व्याख्या करता है। अर्थात अगर हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो ये संयोजन अभिक्रिया भी हो सकता है, वियोजन अभिक्रिया भी हो सकता है, विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो ध्यान से देखो कि जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, इसका कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं है अलग से। यानी कि अगर हम समझाएं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है तो हम उसको अलग से नहीं व्याख्या कर सकते। व्याख्या करने के लिए या एग्जाम्पल लेने के लिए हमें इन चारों में से किसी एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेना होगा। समझ में आया? yes, तो अब हम इसी चारों में से एग्जाम्पल के लिए हम विस्थापन अभिक्रिया एक ले लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसके साथ में हम लोग अभिक्रिया कर देते हैं Br से क्या होता है? ब्रोमीन का। ठीक है, तो Br हम जानते हैं कि ये -1 होता है संयोजकता, ये -2 होता है। अब ये +1 बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो +1 और +1 अथवा -1 हो सकता है ना? तो अब यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो सकता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के हिसाब से अगर देखें तो ये जाकर के किसके साथ जाकर जुड़ेगा? H के साथ जाके जुड़ेगा। नो, क्योंकि ये संयोजकता इसका माइनस में है ना। एक सेकंड को, यहाँ पे Br है ना, तो ये H के साथ ही जाकर के जुड़ेगा क्योंकि ये माइनस है। तो ये माइनस के साथ जाकर नहीं जुड़ सकता, ये प्लस के साथ जाकर के जुड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? HBr बनेगा। क्या बनेगा? HBr बनेगा, प्लस सल्फर को मुक्त कर देगा। ठीक है, सल्फर ठोस होता है इसलिए ये नीचे निक्षेपित हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो हाइड्रोजन है जो कि सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था, है ना? yes, अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि अभिकारक क्या है, तो अभिकारक के बारे में हमने बताया था, याद है? yes, अभिकारक क्या होता है? ये जो तीर चिन्ह लगा है, इस तीर की चिन्ह के पहले जो कुछ भी होगा इसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, है ना? yes, तो ये हाइड्रोजन अभिकारक में सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यही हाइड्रोजन अब उत्पाद में जाकर के, जो कि इधर क्या है, ये उत्पाद है, तो उत्पाद में जाकर के किसके साथ जाके जुड़ रहा है? ये यहां से जाकर के जुड़ रहा है Br के साथ, और S के साथ में ये क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। H के साथ ये यहाँ पे त्याग दे रहा है और Br के साथ जाकर के जुड़ रहा है ना? तो जब हाइड्रोजन त्याग होता है तब क्या होता है? कॉपी देख करके हमें बताओ। जब हाइड्रोजन का त्याग होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम नीचे भी लिख देते हैं, उपचयन अभिक्रिया, है ना? यानी कि जब हाइड्रोजन का त्याग होता है, सिंपली अगर हम लिखे इस तरीके से हम लिख सकते हैं H2S प्लस Br, ये जाकर के क्या बना? HBr बना और प्लस S बना। तो ये जो S है ये हाइड्रोजन का साथ यहाँ से उठ करके यहाँ जा करके हाइड्रोजन का साथ इसने त्याग दे दिया। तो जब हाइड्रोजन का साथ त्याग दे दिया तो यहाँ पर ये जो सल्फर है ये हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है उत्पाद में जा करके। तो हाइड्रोजन का त्याग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये उपचयन हो रहा
ठीक उसी प्रकार से यहाँ से जो Br है ना, दिख रहा है ना, ये जो Br है, ये Br इस साइड में उत्पाद में जा करके क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का ग्रहण कर रहा है। तो हाइड्रोजन का ग्रहण क्या कहलाता है, अपचयन हो जाता है। तो ये इसको लिख देंगे अपचयन। ठीक है, तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया अगर लिखना होगा तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, यानी कि इसमें हमें तीर देना पड़ेगा, इस तरीके से दर्शाना होगा कि कौन सा तत्व उत्पाद में जाकर के वो अपचयन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कोई भी तत्व उपचयन हो रहा है अथवा अपचयन हो रहा है, इसको समझने के लिए क्या हम हाइड्रोजन के आधार पर ही समझेंगे? अर्थात मान लेते हैं कि कोई एक तत्व है जो अभिकारक में हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा है और उत्पाद में भी जाकर के हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा, तो फिर उस परिस्थिति में हम उसे अपचयन और उपचयन कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे उसे हम बताएंगे कि ये उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है? तो उसे बताने के लिए तब हम ऑक्सीजन तत्व की मदद लेते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो हम क्या कहेंगे, अथवा ऑक्सीजन को अगर त्याग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन को त्याग कर रहा था तो वो उपचयन हो रहा था और हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा था, ये Br ब्रोमीन यहाँ आकर के हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा था तो ये अपचयन हो रहा था। तो ठीक तब इसी प्रकार से वो ऑक्सीजन के आधार पर हम उसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम इसको क्लीन करके दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस, इसको हटा देते हैं, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, इसके साथ में हम कार्बन के साथ अभिक्रिया कर देते हैं। ठीक है, कार्बन को इसके साथ अभिक्रिया कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, कार्बन किसके साथ आकर के जुड़ेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, +2 है, ये -2 है और ये क्या करेगा, -4 होता है, सॉरी ये +4 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कार्बन, है कि नहीं। तो ये सीधा जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और जिंक को मुक्त कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसका क्या रीजन है बाद में मैं बताऊंगा, प्लस यहाँ पर जिंक बनाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जरा समझते हैं कि कौन उपचयन हुआ और कौन अपचयन हुआ। पहले वाले अभिक्रिया की तुलना में यहाँ पर देखो कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो अब हम कैसे इसको व्याख्या करेंगे क्यों उपचयन अपचयन है, तो हम ऑक्सीजन के आधार पे करेंगे। यहाँ पे देखो जिंक जो है ये यहाँ आकर के ऑक्सीजन को त्याग कर दिया, तो ऑक्सीजन का त्याग अर्थात अपचयन। ठीक है, और कार्बन देखो यहाँ से जाकर के यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो ये उपचयन हो गया। ठीक, तो दोनों के साथ साथ में संबंध है, यानी कि हाइड्रोजन का H का त्याग, हाइड्रोजन का त्याग यानी कि ऑक्सीजन का ग्रहण, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का त्याग अथवा ऑक्सीजन का ग्रहण, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उपचयन। उपचयन कहते हैं, जो कि परिभाषा में लिखा है। और इसी का अगर विपरीत हो, अगर हम कहीं पे देखते हैं कि हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा हो, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वहां से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, हाँ त्याग हो सकता है, त्याग हो सकता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, दोनों अभिक्रिया में अंतर है। दोनों में देखो, एक में इस तरीके से संबंध देख सकते हो कि देखो हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है तो ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है, तो विपरीत है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हाइड्रोजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का अगर त्याग हो तो उपचयन और ऑक्सीजन का अगर त्याग हो तो अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के आधार पे बता दिया और
कार्बन के हाइड्रोजन के आधार पे बता दिया दोनों एग्जाम्पल में। इसके स्थान पे अब देखो एक और इसको नोट कर लो तत्काल। अब इसको मिटा करके हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो, तो उस अभिक्रिया में हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम लोग कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO प्लस हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं, H2 के साथ में। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉपर जो है ये +2 के फॉर्मेट में है, यानी कि +2 इसके ऊपर आवेश हो सकता है अगर ये अपने अपने आयन में टूट जाए, और ऑक्सीजन ये -2 में टूटेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन +1 के रूप में होता है अथवा -1 के रूप में होता है, लेकिन सामान्यतः हम +1 के रूप में लेंगे। तो अब ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में आकर के अभिक्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा Cu बन जाएगा। कॉपर मुक्त हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में आकर के अभिक्रिया करेगा। विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तभी ये इसको हटा सकता है, अन्यथा ये नहीं हटा पाता। तो अब आते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया में। अब देखो कॉपर यहाँ से, जब कॉपर यहाँ गया तो क्या किया इसने, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। ऑक्सीजन का मुक्त क्या होता है, कॉपी देख करके बताओ, अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है ना। अपचयन, ये अपचयन हो जाएगा। और ठीक वहीं पर हाइड्रोजन जो है यहाँ आकर के क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, है कि नहीं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, उपचयन कह सकते हैं, है ना। तो इस अभिक्रिया में देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों का अपने अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अब कल वाले वीडियो में हम लोग अपचयन कारक क्या होता है, जो कि थोड़ा सा उल्टा होता है, उसको भी समझेंगे, और साथ में जो कुछ होमवर्क वगैरह दिया जाएगा उसको नोट कर लो फेयर कॉपी में, और कल डिस्कस करते हैं।